लेबनान पर फिर से इजराइल की बमबारी शुरू हो गई है। दक्षिणी लेबनान के अल मजादेल कस्बे पर हमला हुआ है। लेबनान के टायरे जिले पर इजरायली अटैक हुआ। इजराइल के फाइटर जेट लगातार हमले को अंजाम दे रहे। तो आप देखिए, इजराइल और लेबनान के बीच का जो फ्रंट है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा। हमले लेबनान की तरफ से भी किए जा रहे, यानी हिजबुल्लाह हमलों को अंजाम दे रहा है, तो वहीं इजराइल की तरफ से भी बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर इजराइल के हाइफा से, जहां पर विध्वंसक हमला हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 4 रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह ने 24 घंटे में इजराइल पर 30 से ज्यादा हमलों को अंजाम दिया है। यह देखिए, तो भले ही अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर हो गया हो, 2 हफ्ते का ऐलान हुआ हो, लेकिन जो हालात इस वक्त लेबनान और इजराइल के बीच बने हुए हैं, इसके बाद यह सवाल है कि क्या यह सीज फायर टिक पाएगा। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं इजराइल के अशदोद से, जहां पर हमला हुआ। हिजबुल्लाह ने हमले को अंजाम दिया। हिजबुल्लाह ने रॉकेट से हमला किया। लंबी दूरी के रॉकेट से भीषण अटैक को अंजाम दिया गया। यह देखिए आप तस्वीर। और एक और बड़ी खबर, लेबनान से इजरायली शहरों पर लगातार हिजबुल्लाह बमबारी कर रहा है। अश्कलोन पर कई मिसाइलों से हमला किया गया। इजरायली डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया गया है। आईडीएफ ने मिसाइलों को रोकने की कोशिश की है, तो टकराव और ज्यादा बढ़ रहा। आपको बता दें कि जिस तरह से 2 दिन पहले ही इजराइल की तरफ से बहुत बड़े हमले को अंजाम दिया गया था, 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद से हिजबुल्लाह लगातार पलटवार कर रहा है इजराइल के खिलाफ। एक और बड़ी खबर अमेरिका और ईरान वार्ता को लेकर। देखिए, अमेरिका और ईरान वार्ता पर यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। फार्स न्यूज एजेंसी का दावा है, वार्ता के लिए इस्लामाबाद नहीं पहुंचा है ईरानी डेलीगेशन। लेबनान में सीज फायर नहीं होने तक कोई भी बातचीत नहीं होगी, यह ईरान की तरफ से कह दिया गया और फार्स न्यूज की तरफ से कहा गया है। देखिए, कल ही बात होनी है, लेकिन अभी तक कोई ईरानी डेलीगेशन नहीं पहुंचा इस्लामाबाद। अखबार का दावा क्या है, अमेरिकी अखबार का उल्टा, कि इस्लामाबाद पहुंच गया है ईरानी डेलीगेशन। तो वार्ता से पहले ईरान का बहुत बड़ा बयान, लेबनान में सीज फायर तक कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान पर अमेरिका पूरा करे अपना वादा। तस्नीम न्यूज के हवाले से यह बड़ी खबर है। तो आपको बता दें कि लेबनान वो फ्रंट नजर आ रहा है जिसको लेकर अब ऐसा लग रहा है कि टकराव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से इजराइल हमलों को नहीं रोक रहा, यह वार्ता क्या आगे बढ़ पाएगी, इस पर बड़ा सवाल। तो अमेरिका से बात करने वाली टीम ईरान को आप जरा जानिए। जो ईरान की टीम है अमेरिका से बात करने वाली है, इसमें कौन कौन होगा डेलीगेशन में, प्रतिनिधिमंडल में, एक एक करके तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मोहम्मद बाघेर कालीबाफ, जो कि ईरानी संसद की स्पीकर है, अध्यक्ष है, 5 साल ईरान पुलिस प्रमुख रहे हैं। IRGC एरोस्पेस के भी ये प्रमुख रहे हैं, यानी अच्छा खासा इनका अनुभव है ईरान के अंदर। सेना और राजनीति दोनों के ये जानकार हैं। अब अगला नाम बाघेर जोलगदर। जी हां, ये देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे, पूर्व NSA हैं। लारिजानी की जगह इन्होंने ली। IRGC के पूर्व कमांडर रह चुके हैं। सख्त रुख इनका नजर आता, आक्रामक सोच वाले हैं ये। सिक्योरिटी पॉलिसी में सैन्य दखल इनका काफी ज्यादा है। अब तीसरा नाम जो कि इस डेलीगेशन में मौजूद रहेगा ईरान की तरफ से, अब्बास अरागची, जो कि ईरान के विदेश मंत्री, अगस्त 2024 से ईरान के विदेश मंत्री का जो पद है वो संभाल रखा है। कूटनीति और राजनीति की अच्छी खासी समझ है। परमाणु कार्यक्रम को लेकर मुख्य वार्ता के कार के तौर पर है, और इससे पहले भी चाहे वो मस्कट या फिर जेनेवा में बातचीत हुई, अहम जो रोल है अब्बास अरागची का नजर आया। फिनलैंड, जापान में ईरान के राजदूत के तौर पर इन्होंने काम किया, यानी कि एक डिप्लोमेट के तौर पर भी इनका अच्छा खासा अनुभव है। अब अगला नाम माजिद तख्त रवांची, अरागची के सहायक विदेश मंत्री हैं, ये कूटनीति में माहिर हैं। UN में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। 2015 के परमाणु समझौते वाली टीम में रहे हैं। तो ये वो डेलीगेशन है, ये वो चेहरे हैं जो कि कल होने वाली बातचीत में शामिल हो सकते हैं। लेकिन देखिए, मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं तेल अवीव से। मनीष, सवाल यह है कि क्या वाकई में बातचीत हो भी पाएगी, ये सीज फायर कितना टिक पाएगा, क्योंकि ईरान ने बोला है कि लेबनान पर हमले बंद करो और इजराइल ऐसा कर नहीं रहा।
बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ये कि जब मैं और आप बात कर रहे हैं अभी तक तो ईरानी डेलीगेशन पहुंचा नहीं है। हाँ। बल्कि देर रात से पाकिस्तानी बेवजह दावा कर रहे थे कि हाँ जी सब पहुंच गए, रात में पहुंच गए, वो होटल चले गए, उनको बढ़िया खाना दिया गया है, बहुत अच्छा कमरे ठहरने के लिए दिए गए। ये सब फालतू बकवास बातें पाकिस्तान की तरफ से आ रही थी। अभी तक ईरान का डेलीगेशन नहीं पहुंचा है। ये अपने आप में बता रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जाहिर है कि ईरान की तरफ से ये दलील दी जा रही है कि जब तक लेबनान का मुद्दा नहीं सुलझेगा तब तक हम बातचीत में नहीं जाएंगे या फिर बातचीत का कोई मतलब नहीं बनता है। रही बात लेबनान की, तो चूंकि मैं खुद ही लेबनान बॉर्डर पर कल था और लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से हर 2 मिनट 4 मिनट पर हमले किए जा रहे थे, रॉकेट दागे जा रहे थे। और न केवल नॉर्थ इजराइल में बल्कि कल रात में देर रात में तेल अवीव में भी हिजबुल्लाह के रॉकेट ने टारगेट करके हमला किया था। तो हिजबुल्लाह की तरफ से हमले चल रहे हैं। नहीं, लेकिन मनीष सवाल ये है ना कि अगर कोई डेलीगेशन नहीं पहुंचा ईरान से, तो जो तस्वीरें और दावा पाकिस्तान कर रहा था तस्वीरों को दिखाकर, तो ये पाकिस्तान की जो फाइटर जेट हैं स्कॉट किसको कर रहे थे ये भला? ये भी तो सवाल है। हाँ जी, बिल्कुल ये भी सवाल है, लेकिन फिर वही पाकिस्तान है। देखिए अभी पाकिस्तान के नाम से बहुत सारी बातें सामने आ रही है। पहली बात तो हम सब ने देखा ही कि किस तरीके से बहुत बड़ा कन्फ्यूजन किया गया कि मैसेज अमेरिका कुछ और दे, ये ईरान को कुछ और पहुंचाए, ईरान कोई और मैसेज दे। आज जो सारा कन्फ्यूजन हुआ है ये सब भी पाकिस्तान की वजह से ही है। वहीं दूसरी तरफ ये देखिए कि जिस तरीके से ये बात सामने आ रही है कि एक तरफ तो आप मध्यस्थ बनते हैं और दूसरे तरफ आप इजराइल को जो है सो बहुत भद्दे तरीके से कहते हैं कि भाई वो कैंसर है, उसको मिटा देना चाहिए। तो मतलब इस जंग में, ये जंग किसके बीच में हो रही है? ये जंग पाकिस्तान और ईरान के बीच में तो हो नहीं रही है, ये जंग ईरान और इजराइल के बीच में हो रही है। और आप कह रहे हैं कि ईरान इजराइल को मिटा देना चाहिए और फिर आप उम्मीद करते हैं